बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। देखें, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में, और आज का लेक्चर आपको आएगा तो फिर मज़ीद जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ आएंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से आपने समझना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद है हमारा फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है चंद लाइनों में जो मुश्तमिल है हमारा प्रोग्राम, उसको हमारा जो ट्रांसलेटर है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ की तरफ है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, टॉप से बॉटम की तरफ नहीं होता, ये बॉटम टू टॉप नहीं होता, वो देखता है लाइन नंबर किधर है, उसके मुताबिक करता है। तो वो जो था वो भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर था। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, यानी हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ से कहाँ की तरफ है, ये हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं, आपने याद रखनी है, एमसीक्यू भी है बोर्ड का। कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं। एक होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस। दूसरा होता है सिलेक्शन, जिसे हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, और तीसरा होता है लूप, जिसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में, अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 तक जितने भी प्रोग्राम किए वो सारे के सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के थे। मतलब एक ऑर्डर में, एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे थे। जिस तरतीब में लाइन नंबर है और अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, वो उस तरह एग्जीक्यूट कर रहा था। ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ लिया हुआ है। ये 2 चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या और लूप क्या, और इसको बनाते कैसे हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी नहीं होनी, और कब होनी है एग्जीक्यूट और कब नहीं होनी, अकॉर्डिंग टू द सर्टन कंडीशन। हम एक कंडीशन लगा देते हैं, एक शर्त लगा देते हैं। हम कहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करो, वरना कोई दूसरी लाइन एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, यानी अपने कंट्रोल का जो सीक्वेंस है, अपने प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो ख़राब कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया। यहाँ पे मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट लगाई थी, कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना है, वरना लास्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर दो। तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो अपने सीक्वेंस को छोड़ के, जबकि सीक्वेंस के मुताबिक उसने इधर आना था, तो सीक्वेंस को छोड़ के वो डायरेक्ट लास्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। इसे कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट पे तीसरे नंबर पे हमारा लूप स्ट्रक्चर है। लूप स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जब हमने एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, 15 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, तो 15 दफ़ा वो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखें, लूप की स्टेटमेंट लगा दें, वो उस स्टेटमेंट को 15 दफ़ा चला देगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि 15 टाइम्स हम उस स्टेटमेंट को लिखते चले जाएं, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे कि लूप स्ट्रक्चर लगा देंगे, वो एक ही स्टेटमेंट को 15 दफ़ा चला देगा। हम कहेंगे तो 50 दफ़ा चला देगा। ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स। अब इसमें एक और बात है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, वो भी देख लें। अपने कंट्रोल को, कंट्रोल से मुराद है कि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस लाइन पे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो हमारा कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल, तीसरी लाइन पे तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे है? मैं कहूँगा हमारा कंट्रोल तीसरी लाइन पे है। अपने कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र कर देना, इसे ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है कि अपने कंट्रोल को प्रोग्राम की एक लाइन से किसी भी दूसरी लाइन पे ट्रांसफ़र कर देना, चाहे वो नीचे की तरफ हो, चाहे ऊपर की तरफ हो, किसी भी लाइन पे ट्रांसफ़र कर देना बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस, यानी एक या एक से ज़्यादा लाइनों को स्किप करके। फॉर एग्जांपल, उसने नीचे आना था लेकिन इसको स्किप करवा के इधर ले आए हम। ठीक है, ये लाइन जो है वो स्किप हो गई, तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो अपने कंट्रोल को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 मेथड्स हैं इसके, मतलब इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है कंडीशनली हम ट्रांसफ़र करें, कंडीशनल, और दूसरी है अनकंडीशनल।
कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है जिसमें हम अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन लगा के, मतलब शर्त लगा के। लेकिन अनकंडीशनल में बगैर किसी कंडीशन के उसको डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस पे भी आगे लेक्चर है मेरा, मैं आगे इस पे भी बात करता हूँ और इसके ऊपर भी हमारा एक डिटेल लेक्चर है। तो इनकी डिटेल पढ़ते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट, जबकि इसको बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, साथ प्रोग्राम की एग्जाम्पल भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।